जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई भी शक्ति जब अपने अंदर प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से वह शक्ति सामने वाले में दिखना चाहिए। यदि हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं असमर्थ हूं, ऐसा महसूस होता है कि मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं जितना ज्ञान मुझे चाहिए, मैं उतना पुण्यवान नहीं हूं जितना पुण्य मुझे चाहिए, मेरे पास उतना धन नहीं है जितना मुझे खर्च के लिए चाहिए, मेरे पास उतनी आँख की ज्योति नहीं है जितना मैं देखना चाहता हूं। जो कुछ भी तुम चाहते हो और तुम कभी अपने आप को बौना महसूस करते हो, बहुत बार जिंदगी में, बहुत बार क्या प्राय सभी की जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह स्वयं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में अधूरा महसूस करता है। हर व्यक्ति, आप भी, मैं भी उसमें शामिल हूं। ऐसा प्रकृति से क्यों होता है? जब मेरे पास खुद की शक्तियां हैं और वो ही शक्ति, वो ही जिंदगी मेरे लिए अधूरी पड़ती है। हम सुबह उठते हैं, न जाने कितने अरमान सजाते हैं कि शाम तक पूरा कर लेंगे, लेकिन जब शाम को लौटते हैं तो थके हुए, अतृप्त, अधूरे लौटते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हम बिस्तरों पर एसी रूम में डनलप के गद्दों पर आप लोग
करवट लेते रहते हैं। नींद भरी है आंखों में लेकिन नींद नहीं आ रही है। सखी शरीर थक चुका है, विश्राम चाहता है, नींद चाहता है, लेकिन नींद गायब है। नींद गायब है, थकान है, सब कुछ है, नींद जरूरी है, नींद है भी हमारे पास, लेकिन नींद गायब है। लुट गया मैं नींद से। मेरी खुद की नींद थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? मैंने जो सुबह इच्छाएं की थी वो शाम तक पूरी नहीं हुई। हम उसी टेंशन में। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कभी ये कह सके कि मैंने जो कुछ इच्छाएं की हैं वे शाम को पूर्ण हो गई। हर व्यक्ति अधूरा लौटता है, कितना भी चक्रवर्ती क्यों ना हो। कभी अपने आप को मानना मत। और आपको खुद अनुभव में आया है, क्या कोई आज ये घोषणा कर सकता है कि मेरी जिंदगी में वही होता है जो मैं चाहता हूं, मेरी जिंदगी में वही होगा जो मैं चाहता हूं, मैं वही देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूं? कैसी विचित्र दशा है। आंख अपनी है और ये आंख वो चीजें देख लेती है जो हमें देखना पसंद नहीं है। कैसी विचित्र। आंख मेरी है, मेरी आंख तो वही देखेगी ना जो मैं देखना चाहता हूं, जो मेरी इच्छा है कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं देखूं। लेकिन बोलो महानुभाव, 24 घंटे में कितनी चीजें ऐसी देखते हैं जो हमें देखना पसंद नहीं है। हम अपनी आंख को भी अपने अनुकूल नहीं बना पाए। आंख तो हमारी है ना, आंख तो हमारा पूरा अधिकार है ना, तो फिर क्यों ना हम इतना कंट्रोल आंख पे कर दें। हम सारी दुनिया को अपनी आज्ञा में चलाना चाहते हैं, अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। बार बार लोग कहते हैं महाराज मेरा बेटा मेरे अनुकूल नहीं, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं, मेरा पड़ोसी मेरी कोई बात नहीं मानता, महाराज समाज वाले मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। सुशील जी, आपकी शिकायत हो सकती है, महाराज मैं अध्यक्ष जरूर हूं, यदि मैं थोड़ा कोई काम बता दूं तो महाराज रुको थोड़ा। मैंने क्यों, तुम तो प्रेसिडेंट हो। अरे महाराज प्रेसिडेंट हूं, मेरी बात कोई मानता नहीं है। हर मुखिया यही कहता है। ये जनरल शिकायत है कि नहीं? चाहे तुम समाज के मुखिया हो, चाहे तुम अपने घर के मुखिया हो। घर का मुखिया भी एक ही बात, आजकल कोई मेरी बात ही नहीं मानता, मैं कितनी भौंकता रहा। अंदर में तो क्या बोल देते हैं, मैं कितनी भौंकता रहा हूं, ये क्या मुझे कुत्ता समझते हैं? आजकल वो छोकरा मेरी बात। हर व्यक्ति की शिकायत है और होता भी है, लेकिन मैं उस शिकायत करने वाले को कहना चाहता हूं, ये तो सब पराये हैं, ये तो सब पराये हैं। आंख तो तुम्हारी है ना, तुम आंख को अपनी आज्ञा में रख लो तो सारे जगत को तुम्हारी आज्ञा में मैं कर दूंगा, इतना निर्णय करता हूं। सारा जगत वही करेगा जो तुम चाहोगे, नहीं करेगा तो तुम्हारे पास आकर वह हो जाएगा। चिंता मत करो। यदि कोई तुम्हें जहर भी दे देगा, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति जागेगी कि तुम्हारी अंजलि में, तुम्हारे मुख में जाकर और जहर भी अमृत बन जाएगा। है मेरे पास एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति को तुम्हें दिया जा सकता है और तुम ले सकते हो। जहर दे दे तो अमृत बन जाए। बहुत सारे लोगों को जहर दिए गए। एक ऐसी शक्ति है कि तुम्हें सांप के पिंजड़े में रख दिया जाए, ऐसा जहरीला कोबरा सांप हो और तुम्हारा हाथ उसमें डलवा दिया जाए, तो एक शक्ति मेरे पास है जो तुम्हें दे सकता हूं कि वो सांप भी नाक का हार बन जाएगा। बना है, सबको मालूम। नाक कभी हार हुआ है, लेकिन हुआ है। कभी फांसी का फंदा सिंहासन बना है, बना है। कभी किसी को कटोरा भर के जहर दिया हो और वो जीवित रह जाए, अमृत बन जाए, हुआ है।
कभी सांप ने काट लिया हो और बेटा ठीक हो जाए, हुआ है, हुआ है। न जाने कितने केस हैं ऐसे। एक शक्ति है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सारी दुनिया तुम्हारे अनुकूल चलेगी। यहां तक कि तुमने ये भाव कर लिया कि आज अमावस्या है, मुझे आज चंद्रमा का दर्शन करना है, तो सुन लो महानुभाव, सारी सृष्टि को परिवर्तित होकर अमावस्या के दिन चंद्रमा को निकलना पड़ेगा। बताते कि अमावस्या और पूनम कभी एक नहीं हो सकती। 1400 अमावस्या एक हो सकती है, निकट है। अमावस्या और एकम भी, लेकिन दुनिया में कभी देखा कि अमावस्या और पूनम एक हुई है? लेकिन मैंने देखा एक व्यक्ति इतना शक्तिमान, एक ऐसी शक्ति उसने अर्जित कर ली, अमावस्या को पूनम हुआ। जयपुर के अंदर मुश्किल से 200 साल पुरानी घटना हो सकता है। अभी मैं वो कहानी नहीं सुनाऊंगा सारी, किस किसने किया है। अभी तो मैं देखो, विज्ञापन में सीधा माल नहीं दिखाया जाता, पहले उसकी ललक दिखाई जाती। पहले तुम मेरे ग्राहक तो बनो, पहले तो यही दिखाया जाएगा ऐसी शक्ति है, तो तुम्हारे मुंह में पानी आएगा, है तो फिर घूमो मेरे पीछे, आगे पीछे, फिर आओ मंदिरों में सुबह। ऐसे नहीं आओगे, तुम्हें एक बार में ऑर्डर दे दें तो तुम मंदिर में ऐसे भागोगे पर आओगे ही नहीं। पहले अभी मंदिर घूमो, 2-4-6 महीने घूमो, पहले गुरुओं की सेवा करो, फेरो मालाएं, कम से कम 1-8 करोड़ माला तो फेरो। है शक्तियां। पूनम अमावस्या पूनम में बदल गई, कैसे हो गया? बताते हैं कि अमावस्या सबसे अपावन है। एक मजदूर भी अमावस्या की कमाई नहीं खाता, कितना भी गरीब हो, वो कहता बस ये अमावस्या, पूरी तिथियों में अमावस्या एक ऐसी निकृष्ट है, लोग कहते इतनी अपावन है कि इसके लिए कोई शुभ कार्य नहीं करना, हर कार्य में विघ्न डालती। यहां तक कि उस दिन की कमाई भी एक गरीब मजदूर नहीं खाता है। और मेरे पास एक गॉड गिफ्ट है, एक ऐसी अमावस्या को कर सकता हूं मैं जैन दर्शन, कि वो इतनी पावन हो जाए, इतनी पावन हो जाए कि वह सारा जगत उसको दिवाली के रूप में मानने लग जाए। है शक्ति। बोलो, अमावस्या तो थी ना पहले से भी, महावीर स्वामी के पहले, लेकिन क्या ताकत थी जिस अमावस्या में हर कार्य में विघ्न आता है, जिस अमावस्या को हर कार्य गलत माना जाता है। अमावस्या, उसी अमावस्या के दिन सिद्धि हो गई, उसी अमावस्या के दिन जो कार्य दुनिया के जगत में कभी नहीं कर पाए, ऐसा मंगल कार्य हो गया। और उसमें ऐसी ताकत थी कि उसने तो अपनी सिद्धि की, और उस दिन के बाद कार्तिक वदी अमावस्या इतनी पावन हो गई कि सारा जगत उस दिन अपने कार्य को मंगल मानता है। देखो कैसी कला, कैसी शक्ति जो जगत के पास नहीं थी, वो जैन दर्शन के पास थी। कि तुम जागो तो सही, तुम चेतो सो सही, तुम अपनी शक्ति जानो तो सही। तुम्हारे में वो शक्ति है कि तुम अमावस्या को भी पूनम जैसा पावन बना सकते हो, और ऐसा पावन बनाओगे, ऐसा पावन बनाओगे कि सारा जगत, बोलो भारत देश में पूरे साल भर में सबसे पवित्र और पावन दिन कौन सा है? दीपावली। आज की बात नहीं कह रहा हूं, आज तो तुम लोग व्यापार में भी, सबसे पहले लोग व्यापार में बही खाता किस दिन लिखते थे? श्री गणेश, श्री महावीराय नमः आदि जो कुछ भी शुरुआत करते थे। ये पावन दिन है अमावस्या, पावन दिन। अमावस्या के दिन शुरुआत, बही खाते में श्री लिखोगे। अमावस्या के दिन सारे मंगल कार्य। और दिवाली के दिन यदि कोई छोरा छोरी का जन्म हो जाए तो अरे महाराज पौवारा, अमावस्या के दिन। अरे अमावस्या के दिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अमावस्या के दिन जन्म लेने वाला ठीक नहीं माना जाता, पूनम का अच्छा माना जाता है। लेकिन एक अपवाद है, यदि दिवाली की अमावस्या हो तो कहाँ लगती है पूनम? कहाँ लगती है पूनम?
सारी दुनिया के जितने मांगलिक दिवस हैं, जितने शुभ दिवस हैं, वे सब दिवस फीके हैं दिवाली की अमावस्या के सामने, सब फीके। और इतनी पावन कर दी। ये शक्ति किसके पास थी? किसी ज्योतिष के पास? किसी नक्षत्रों के पास? किसी सृष्टि के पास? नहीं, ये शक्ति अपने पास थी। अपन यदि चाहें तो अमावस्या को भी पावन कर देंगे, शुभ चाहें तो। ये शक्ति है। शेर के पिंजरे में जाकर के कौन सी शक्ति से शेर को दूध पिला के आ गया? क्या मजा आ गया? शेर कभी दूध पीता है क्या? शेर कभी घास खाता है? और वो भी 7 दिन का भूखा शेर, और पिंजरे के अंदर। क्या शक्ति है? क्या कोई मंत्र था? क्या कोई मंत्र था? क्या दीवान जी कोई मंत्र जानते थे? कोई बस कर लिया होगा उसमें, कोई देवताओं को सिद्ध कर लिया होगा। अरे लगते कहां है महानुभाव ये देवता? लगता कहां है वे स्वर्ग के सारे देवता? जो आत्मा के पास शक्ति है, मंत्र की शक्ति कुछ नहीं काम की। जिस दिन धर्म की शक्ति आत्मा में जाग जाएगी, शेर भी चुपचाप दूध पी लेगा, मांसाहार छोड़ देगा। कौन कहता है कि शेर क्रूर होता है? शेर को क्रूर हमने बनाया। शेर ने, कौन व्यक्ति, हमेशा व्यक्ति किस पर आक्रमण करेगा? शक्तिहीन पर। हम शक्तिहीन। शेर हमारे ऊपर, कौन कहता है शेर क्रूर है? कौन कहता है शेर हिंसक है? हमने अपनी शक्ति को जागृत नहीं किया। यदि हम अपनी शक्ति जागृत कर लें तो शेर भी गाय जैसा सीधा बन सकता है। मैं जब गिरनार गया तो लोगों ने मुझे बड़ा डराया। बोले महाराज आपको चरणों के दर्शन नहीं होंगे, आप इतनी मेहनत करके आए। और बड़ी मेहनत से गया। कोटा से शुरू की थी यात्रा, 900 किलोमीटर निरंतर चलते ही गया। एक भी दिन कहीं रुके हो तो चलते गए। इतनी मेहनत से जाए तो गिरनार के चरणों की वंदना करने का भाव तो आता ही है। और मुझे लोगों ने हतोत्साहित कर दिया कि ये मेहनत कुछ काम नहीं आएगी। आप मात पहाड़ पर चढ़ेंगे, और पहले दिन पहाड़ पर चढ़ने में बड़ी तकलीफ हुई थी, और सीढ़ियां बड़ी कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन होते हैं। शिखर जी के पहाड़ में तो चढ़ना ही पड़ता है, तो कम से कम चढ़ने के बाद तो विश्वास हो जाता है अब उतरना ही उतरना है। लेकिन गिरनार के पहाड़ पर तो पहले चढ़ो, और उतरते समय फिर तीसरी टोंक के पहले फिर चढ़ो, उसमें तो व्यक्ति थक ही जाता है। मैंने कहा कि इतनी मेहनत करके आया, क्या मेरी मेहनत झूठी है? मैंने नेमिनाथ भगवान से कहा, हे भगवान, यदि मैं किसी छल कपट से तेरे को मानता हूं तो तू मुझे दर्शन मत देना। मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे दर्शन दे देना, मैं तो उल्टा बोलते ही हूं, मालूम है तुम्हें। मैंने कहा तू मुझे दर्शन मत देना। आज मेरी परीक्षा है कि मैं सच्चा जैन धर्म मेरी आत्मा की पर्याय बनी कि नहीं। तुझे मैंने देवता माना है कि नहीं? मैंने देवता माना है कि नहीं? हमेशा सच्चा आदमी चाहत की बात नहीं करता, निगेटिव बात करता। पद्म पुराण जी ने, लक्ष्मण जी ने बात कही कि भैया मैंने ऐसा भाव किया हो तो मुझे नरक मिले। ये नहीं कहा मैंने ऐसा भाव किया हो तो आप मुझे पुरस्कार दें। 2 प्रकार की मांग होती है। यदि मैंने अच्छा कार्य किया है तो आप मुझे पुरस्कार दें। नहीं, ये लोभी आदमी का लक्षण है, ये बनिया का लक्षण है, ये स्वार्थी का लक्षण है। जैनी का लक्षण क्या है? यदि मैंने ऐसा किया हो तो मुझे सजा मिले। पुरस्कार की तो कह ही नहीं सकता, वो चाहत की बात तो कर ही नहीं सकता। यदि मैंने ऐसा किया है तो मुझे सजा मिले, मुझे नरकों में जाना पड़े, मुझे रात्रि भोजन का पाप लगे, मेरा पंचम काल में जन्म हो। सती सीता ने जब अग्नि में कूदते समय ये नहीं कहा कि भगवान अग्नि को नीर कर देना,
यदि मैं सही हूं, नहीं बोली, एक बार भी नहीं बोली। मैंने बहुत गौर से पढ़ा, बहुत गौर से पढ़ा, इन पॉइंटों को मैं बहुत गौर से पढ़ता कि सती सीता को अग्नि में कूदना था। उसने ये नहीं कहा कि हे भगवान, हे दुनिया की महाशक्तियों, यदि मैं शुद्ध हूं तो अग्नि को नीर कर देना, लकड़ियों को कमल बना देना और मुझे बचा लेना। कहीं नहीं, एक बार भी नहीं कहा। अरे मैंने कहा भाई बचाने की तो बोल, नमोकार मन से, किसी दुनिया को नहीं बोली। क्या बोली कि हे जगत के देवताओं सुनो, मैं सारे जगत से कहना चाहती हूं, यदि मेरे मन में कोई खोट आई है तो मुझे जला के भस्म कर देना। हे अग्नि, तू भी दया मत करना। हे अग्नि, तू मुझ पर दया मत करना। यदि मैं खोट मेरे में आई है, कभी मेरा ऐसा परिणाम हुआ हो, तो तू मुझे जला के भस्म कर देना। ये नहीं कहा कि मुझे बचा लेना। यदि मैं शुद्ध हूं, देखो दोनों कथन सुनना, यदि मैं शुद्ध हूं तो हे अग्नि तू मुझे बचा लेना, यदि मैंने खोटा किया हो तो तू जला के भस्म कर देना। क्या बोली सीता, यदि मैंने खोट की हो तो अग्नि तू जला के भस्म कर देना। बचाने की बात मैं क्यों कहूं, पुरस्कार की बात मैं क्यों कहूं, क्यों कहूं कि मुझे बचा लो। ये बहुत निकृष्ट सोच है। इतने कारणों मात्र से हमारी भक्ति सकाम हो जाती है, इतना करने मात्र से हमारी दशा वो हो जाती है कि हम एक चक्रवर्ती के सामने पहुंचे और लोगों ने कह दिया कि मांग लो, क्या मांगना है, जो मांगोगे वह मिलता है। क्या मांग पाओगे तुम, क्या मांग पाओगे? भूखा क्या मांगेगा? रोटी, इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकता। और चक्रवर्ती के सामने रोटी मांग लोगे, 6 घंटे के बाद फिर ज्यों के त्यों भूखे रह जाओगे। अरे दाता को देखो कौन है दाता, मांगो मत, चक्रवर्ती जो देगा वो लूंगा। तो चक्रवर्ती रत्नों की मुट्ठी से कम देगा ही नहीं, उसकी दिमाग में ही नहीं आएगा, दिमाग में ही नहीं आएगा। सोच की बात, हम कितने छोटे हैं, हम कितनी मांग कर सकते हैं। आपसे कह दिया जाए मांग लो, क्या मांगना, आप बिल्कुल ज्यादा नहीं मांग पाओगे। और उस शक्तिमान से कह दे दो चुदे देना है वो दे दे, वो इतना दे देगा कि हमारे जन्म जन्म भी सुधर जाएंगे। यही तो हम भूल करते हैं भगवान के सामने, गुरुओं के सामने। यही तो हमारी पूजा निष्काम नहीं हो पा रही है, निरर्थक हो रही है। हम मांग लेते हैं, हम कहते भगवान मैंने पूजा की ये दे दे। कभी ये कह के देखना, बोले गुरु भगवान मैंने गलत किया हो तो मुझे मिटा दे। क्या कहा? महाराज जी नहीं कहूंगा क्योंकि गलत तो किया ही है। गलत तो कभी हिम्मत करना, कभी हिम्मत करना, हे भगवान मैं तेरा सच्चा भक्त हूं, मुझे बचा ले। हे भगवान मैंने तेरी सच्ची पूजा की है, जिंदगी में कहीं दूसरे दरवाजे नहीं गया, मुझे बचा ले। नहीं, थोड़ा उल्टा कहो, हे भगवान यदि मैंने तेरी सच्ची भक्ति नहीं की हो तो तू मुझे मिटा दे। सोचना, बनिया में और जैन में अंतर समझ में आ रहा है ना? बनिया क्या कह रहा है? मुझे बचा लो भगवान, तेरा भक्त हूं, तुझे तो मालूम है तेरे अलावा मैं कहीं जाता नहीं हूं, और मालूम है कि मंदिर से निकलने के बाद कहां कहां जाता भगवान को। जितना व्यक्ति भगवान को, गुरु को, माँ बाप को बुद्धू बनाता है, समझता है, दुनिया में उतना कोई किसी को नहीं बनाता। मैंने परसों कहा था, सबसे ज्यादा छोकरा किसको मूर्ख मानता है? मां को। बुद्धू समझता है, तभी तो उसके मना करने पर वो खेलने चला जाता है। वो समझता है ये क्या जाने है, इसको क्या मालूम क्या मजा है, ये तो दिन रात कहती पढ़ने में, ये तो किताब का कीड़ा बनाती है, मजा तो गिल्ली डंडा में है। बोलो बालक, जब तुम पढ़ने की कहते हो और उसको गिल्ली डंडा खेलना है,
उसको मजा किस में आ रहा है? तो वो मां को क्या समझ रहा है? बुद्धू। और मैंने कह भी दिया, वो दोस्त से कह भी देता है, दोस्त कह भी दे, देख तेरी मां मना कर रही है, तो इशारा कर देता है। इसका तो स्क्रू ढीला है। कितना तुम भी कम नहीं हो। तुम जितना गुरु को बुद्धू समझते हो, मूर्ख समझते हो, उतना दुश्मन नहीं समझता। जो गुरु को नहीं मानने वाला वो साधुओं से बहुत डरता है, वो साधुओं के पास ही नहीं आता। वो कहता मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे में खोट है। बहुत डरता है, मैं नहीं जा सकता महाराज के पास, मेरी हिम्मत। वो तो कह देता है मेरी मैली इतनी चादर है कि मैली चादर ओढ़कर मैं तुम्हारे द्वार पे कैसे आऊं। वो मंदिर आने का साहस नहीं करता, वो बहुत घबराता है। मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कितना गलत हूं। मैं नहीं जाऊंगा महाराज के पास, मुझे मालूम है कितना पापी हूं, तुम्हें मालूम है। मैं नहीं छूऊंगा महाराज के पैर, तुम्हें मालूम है कितना पापी हूं, शराब पीता हूं, तुम्हें सब पाप मालूम। मैंने महाराज के पास मैं इतना पावन नहीं हूं कि महाराज को छू सकूं, मैं इतना पावन नहीं हूं कि महाराज की छाया तक मैं जा सकूं, इतना मैं महान नहीं हूं कि महाराज को अपना मुखड़ा दिखा सकूं। बोलो, अपराधी अपना चेहरा छुपाता है, उसका कल्याण हो जाएगा महानुभाव, क्योंकि उसको अपराध की अनुभूति हो चुकी। मेरा चेहरा इतना काला है कि मैं नहीं दिखा सकता महाराज को मुंह, माँ बाप को मुंह। चिंता मत करना, वो सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, क्योंकि उसको एहसास क्या हो गया कि मैं गलत हूं और मेरे माँ बाप, मेरे गुरु इतने पावन हैं कि मैं गंदा चेहरा उनको नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। एक बेटा था, वो सिगरेट पीता था। किसी ने शिकायत की कि तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा था। पिताजी ने कहा नहीं पी सकता। बोले मैं तुम्हारे सामने दिखा सकता। बोले असंभव, मेरा बेटा मेरे सामने तो पी ही नहीं सकता। बोले साहब मैं सामने दिखा दूं, चलो। बोले कोई दूसरे का बेटा होगा। बोले नहीं आपका ही बेटा है, मैं जानता हूं। बोले चलो। जैसे गया, बेटा सिगरेट पी रहा था और पिताजी को छुप करके ले गया, एकदम आगे खड़े हो गए। बेटा मुंह में सिगरेट लिए था, उसने यूं हाथ लगा लिया, हाथ लगा लिया, पापा ना देख ले, हाथ लगा के नीचे कर दिया। पिताजी ने कहा मेरा बेटा मेरे सामने सिगरेट पी ही नहीं सकता। और पिताजी ज्यादा नहीं घबराए, बोले अब मेरा बेटा सुधर जाएगा। क्यों? उसने क्या कर लिया? हाथ लगाना क्या बता रहा है कि ये कार्य गंदा है, ये कार्य बुरा है, पापा के सामने नहीं करना चाहिए मुझे, ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। इसलिए उसने हाथ लगा दिया। पिताजी खुश हो गए, अभी मेरा बेटा नहीं बिगड़ा, सुधर जाएगा, क्योंकि उसके ज्ञान में ये तो है कि सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, वो उतना गंदा नहीं। एहसास सबसे गंदा कौन, सबसे बड़ा पापी कौन? जो भगवान के मंदिर में आकर के उसके बाद जाके पाप करता है, जो मंदिर में आकर के शुद्ध बन जाता है, बाहर अशुद्ध हो जाता है, जो मंदिर को झूठ बोल करके महाराज भगवान आपको मालूम है मैंने आज तक किसी देवता को नहीं पुकारा, तू ही मेरा है, और ना जाने कहां कहां जाके धोख देता है, न जाने कितनी बातें अपन भगवान के सामने झूठ बोलते हैं, और हमें मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम भगवान को बहुत बुद्धू समझते हैं ना, कि भगवान तो मंदिर में ही देखता है, मंदिर के बाहर तो उसको दिखता ही नहीं। उसको क्या दिखता? वो तो कई बार तो ऐसा लगता है भगवान देख ही नहीं रहा, वो तो नासिका पे दृष्टि रखे। तुम किसे मानते हो देखता हो? जो आंख खोल के तुम्हें देख रहा हो। भगवान तो कैसा है, कुछ भी करो ना वो तो देखते ही नहीं। अरे मूर्ख, भगवान वो शक्ति है जो आंखों से नहीं ज्ञान से देखती है।
और तुम्हें आदत क्या पड़ी, भगवान थोड़ी देख रहा, भगवान का तो नीची गर्दन है, भगवान तो नीची आंख किए बैठे हैं, वो थोड़ी देख रहे हैं। तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि आंख बंद में भी उन्हें सब कुछ दिख रहा है। बंधु, बहुत बुरी चीज है। हम भगवान से कह देते हैं, भगवान आपको सब मालूम है, आपकी दशा तो मैं देख देख करके दंग हूं। आप जब हाथ पे 3 चावल लगे, 3 चावल रखे हो और भगवान को क्या बोले, वसु द्रव्य समारी तुम ढिगधारी आनंदकारी भावतारी अवारे उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, और हाथ पे क्या रखे, 3 चावल बस। और भगवान से कह रहे, भगवान मैं 8 द्रव्य लेकर आया हूं, और यूं दिखा रहे हाथ। वो विष्णु कुमार जैसा बढ़ता नहीं है, वो तो यूं बढ़ाता है। और हाथ पे क्या है, अकेले 3, ओनली 3 चावल। क्या समझ रहे हो भगवान को? 8वां द्रव्य के नाम बोलो और कह रहे हो मैं 8 द्रव्य लाया हूं, और हाथ में मां चावल है। वो जो फल है बादामी सही, वो तो थाली में अर्घ में ऐसे ऊपर रखा रहता है और नीचे से निकलता जाता है। महाराज वो फल को छू तो लिया ना, वो ऐसे ऊपर रखा रहता है जैसे मिठाई की दुकान पे वो काजू लगा रहता है ना, ऊपर लगा देते ऐसे। और 3, क्या समझ रहे हो भगवान को? अरे 8 द्रव्य बोल रहे हो, तो जब तुम 8 द्रव्य की पूर्ति नहीं कर पाए तो तुम्हारा अंदर कितना बेईमान है और तुम्हारी भाषा कितनी बेईमान है, ये हाथ में रखे 3 चावलों ने बता दिया। अरे ईमानदारी से बोलते, भगवान मेरे पास 8 द्रव्य नहीं है, मैं मात्र अक्षत लेके आया हूं। क्या पड़ी थी अर्घ चढ़ाने की? महाराज जी मेरी शक्ति नहीं है कि हर अर्घ में एक फल चढ़ाऊं, आपके अनुसार चलने लग जाऊं तो आप तो बहुत आगे गए। गजमोती चढ़वा दोगे? हाँ चढ़वा दूंगा पक्का। यदि मेरे से पूछा तो मैं तो गजमोती चढ़वाऊंगा, और गजमोती नहीं मिलेगा तो कम से कम इतना तो करूंगा कि हर अर्घ पर एक श्रीफल होना चाहिए। चलो कंप्रोमाइज करता हूं बादाम पे कंप्रोमाइज करता हूं बादाम पे, चलो कर बादाम तो कम से कम रख ले रे। बोले महाराज जी मालूम आपको एक पूजा में कितने अर्घ चढ़ते हैं? कितने अर्घ चढ़ते हैं? हाँ चढ़ते तो आप सबको मिलाकर एक अर्घ कर दो, कर दिया आपने। ये समुच्चय पूजा बनियों की है, जैनियों की नहीं है। किसी भी शास्त्र में हमने समुच्चय पूजा नहीं देखी। गुरु की पूजा देखी, देव की पूजा देखी, शास्त्र की पूजा देखी, लेकिन तीनों की एक पूजा नहीं देखी। और अब तो एक नई पूजा बन गई जिसमें सारे निपट जाते हैं, फल एक ही है। विद्यमान देव साध गुरु, विद्यमान बीसी थंकर, सिद्ध भगवान, और क्या क्या है, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, और क्या, सारे निपटा कर इकट्ठे नाम बोल गए, जय स्वाहा। अब देव साध गुरु की अलग अलग पूजा क्यों नहीं की तुमने? क्योंकि 3 पूजा करने में टाइम अलग अलग लगता। वो तो फिर भी ठीक है, बादाम में कितनी लगती? वो गिरी कितनी लगती? 3। तो तुमने सोचा कि इन तीनों को बड़ी कुशलता से किया, बहुत कुशलता से। मैंने कहा कि भाई आप ये तीनों को इकट्ठा क्यों? अरे महाराज जी आप महाराज बन गए, लेकिन अकल तो आपके पास आई नहीं। आप में आपके ऊपर कितने उपकार करो, साधु लोग उपकार को तो मानते ही नहीं। मैंने क्या उपकार कर लिया? महाराज देखो हम लोगों ने सोचा देव साध गुरु की स्थिति अलग अलग मानेंगे तो तीनों अलग अलग मानेंगे। हमने तीनों को एक कर कर तुम्हें भी भगवान की कोटि में लाके रख दिया। उपकार मानो हम लोगों का कि देव शास्त्र गुरु 3 हमारे लिए बराबर हैं। बोलो हमने आपको भगवान के बराबर मान लिया, ये कम है क्या? जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3, तीनों को। वाह क्या कुशलता है। इसलिए तुमने किया है समुच्चय पूजा कि ये तीनों बराबर हैं,
कि इसलिए किया है कि एक बादाम में तीनों निपट रहे हैं। जब मैं राजस्थान में शुरू में आया, सुनो महाराज राजस्थान कैसा था, तुम्हें तो बहुत कुछ सुधरा हुआ मिल रहा, मैंने भोगा है राजस्थान। पूरे समाज के लोग आते थे, एक श्रीफल लाते थे, पूरा एक श्रीफल, और सब एक श्रीफल में हाथ लगाते थे। और अभी भी कुछ संस्कार जब ये शांति विधान करते ना, तो एक अर्घ पे श्रीफल के फिर सब में हाथ लगाते, स्वाहा। तो मैंने फिर इसको बदला, मैंने कही अब एक रोटी बनवाता हूं और सबके हाथ लगा करके, हाँ। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई एक श्रीफल आप क्यों लाते हो? तो पहले मैं भी थोड़ा सोच बुद्धू था, थोड़ा मैं समझता था ये बेचारा राजस्थान है, यहाँ श्रीफल मिलते नहीं होंगे, मरुभूमि है, क्योंकि श्रीफल तो समुद्र के किनारे होते, इसलिए यहाँ मिलते ही नहीं होंगे, तो क्या करे। तो मैंने कोई बाद में पता चला कि जब बिहार किया तो श्रीफल की तो दुकानों के ढेर मिले। मैंने कहा श्रीफल तो मिलते हैं। फिर मैंने पूछा तो एक बुजुर्ग ने कहा, बोले महाराज जी आपको एक श्रीफल लाते हैं तो आपको बुरा लगता है, ये आपकी कमी है। मैंने कमी है तो ये क्यों ना? बोले हमारी समाज की एकता की निशानी है। अरे मैंने कहा गजब, अब तो मैं बोल ही नहीं सकता, समाज को खंडित कर ही नहीं सकता। ये हमारी एकता की निशानी है कि हम एक श्रीफल से सब लोग बंधे हुए हैं। मैंने कहा भैया ओ बनियो, ध्यान रखना जिस साधु को धोख दी जाती है उसको धोखा देना बहुत टेढ़ी खीर है। मैंने कही एकता की निशानी तो जब मानी जाएगी कि एक रोटी हो और एक खा ले और सब डकार ले ले। बोले हम सब एक हैं। एक का यदि आपने कुछ पानी पिला दिया तो सबका हो गया, एक मर गया तो सब मर गए, और एक जिंदा है तो सब जिंदा है, एक पास हो गया तो सब पास हो गए, एक को लॉटरी खुल गई तो कुछ नहीं, एक स्वस्थ हो जाए तो सब। अब धीरे धीरे अब एक श्रीफल नहीं, अब तो एक एक व्यक्ति दो दो श्रीफल लाने लगा है। अब तो दो एक श्रीफल मिलता था, पूरे 4 कितने कर लो। बस एक कमी और है भी कि श्रीफल तो तुम लाते हो, आते हो, दो चढ़ा दे, लेकिन अब ये मंदिर के श्रीफल चालू है, कमेटियों के श्रीफल नहीं। ये श्रीफल चल रहा है, मुझे अभी पता नहीं है इसका खर्चा कहाँ डलेगा। शायद अध्यक्ष लोगों के तरफ से होंगे श्रीफल, रिश्तेदार सब ब्याई जी सब लोग आए हैं, तो किसकी तरफ से इस श्रीफल का खर्चा कहाँ डलेगा, कहाँ जाएगा? महाराज चतुर्मास कौन सी समिति और या पंचायत समिति, 2 ही हैं अपने पास, तो इनमें जाएगा। क्यों भाई? मंगल कलश का श्रीफल है, मंगल कलश का पैसा है, शांति धारा का पैसा है, XYZ किसी और का पैसा है। क्या आपने उससे कहा कि मैं आपके पैसे से महाराज को श्रीफल चढ़ाऊंगा? कितना पाप है। मैं स्वीकार कर रहा हूं तो मेरा ही पैसा है ना। मंगल कलश चतुर्मास का बैठाला, उसी कलश में से बाबा जी का श्रीफल भी है, कोई पुण्य लगने वाला नहीं, कोई पुण्य लगना। अपना खुद का श्रीफल लाइए, और या फिर 2 ही श्रीफल चढ़ सकते। क्या जरूरत है इन श्रीफलों की चढ़ाने की? मेरे काम आना है श्रीफल, क्या क्यों चढ़ा रहा? और श्रीफल नहीं चढ़ाओगे तो चिंता मत करना, मैं इतना कोई नाराज होने वाला भी नहीं। वो तो नाराज भी होता हूं तो तुम्हारे खातिर, मेरे क्या काम के श्रीफल। मैं तो तुम्हारे खातिर होता हूं कि गुरु के सामने खाली हाथ मत जाओ, नहीं तो खाली लौटोगे, इसलिए। बाकी मेरा तो कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं। स्वस्याति सर्गो दानो, मक्के का एक दाना भी चढ़ाओ लेकिन स्वयं का चढ़ाओ, और रत्नों की तिजोड़ियां भी दूसरे की लेकर चढ़ाओ तो वो भी माटी के समान है। दूसरे का माल लेकर, मंदिर का माल लेकर
रत्नों के पेट या रत्नों के भंडार चला दो तो भी कोई मायना रखने वाला नहीं, वो पाप ही होगा। यदि मंदिर वाले ये कह दे कि मैं मंदिर की तरफ से सबको एक एक गज मोती दूंगा, मेरे मंदिर में गज मोती चढ़ेंगे, मंदिर को मत चढ़ाना। वो गज मोती उनसे पूछ लेना कि आपकी तरफ से है कि मंदिर की गुल्लक की तरफ से है वो गज मोती। बोले हमारे मंदिर में बहुत पैसा आता है, हमारे मंदिर में बहुत पैसा आता है, तो हमारे मंदिर का स्टैंडर्ड बनाया है और ये सब पैसा मंदिर के खाते डालेंगे। महानुभाव, आप मंदिर में खाली हाथ चले जाना, यदि एक मक्के का दाना है, वो गज मोती भी पाप है, और एक मक्के का दाना चढ़ा दोगे तो वो गज मोतियों से भी श्रेष्ठ है। लेकिन वो मक्के का दाना किसका है? किसका है भाई? अपना। कहाँ का हमारे जैन दर्शन ने कि तुम यही चढ़ाओ? हमारे जैन दर्शन के भगवान इतने महान हैं कि गज मोती चढ़ाओ तो भी कम हैं, और हमारे महाराज, हमारे भगवान इतने सस्ते हैं, इतने सस्ते हैं कि मक्के के दाने चढ़ाओ तो वो भी मोती बन जाते हैं। भगवान को प्रसन्न कितने में करना? रत्नों से प्रसन्न होंगे, रत्नों से प्रसन्न होंगे। दो बालक थे देवगढ़ के, देवपत और खेपत, उनके संबंध में बड़ी कहानी आती है, बहुत विचित्र कहानी आती है, बहुत विचित्र बातें आती, बहुत विचित्र बातें। और जब वो दो भिखारी, गरीब थे, अनाथ थे, दूसरों के जूठन पर पड़ते थे, एक दिन उन्होंने सुन लिया कि सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की तो मानव पर्याय व्यर्थ है। अब सम्मेद शिखर की वंदना कैसे करें? तो राजा ललित सेठ करके थे कोई, उन्होंने घोषणा की कि मैं सम्मेद शिखर की वंदना करने जा रहा काफिला। दोनों बच्चों ने विचार किया कि काफिले में अपन फोकट में तो नहीं जाएंगे, सेठ जी से पूछ के नौकरी मांगते हैं। तो वो चले गए कि आप सम्मेद शिखर की वंदना करने जा रहे हैं, मैं आपके यहाँ रोटी बनाऊंगा, लकड़ी, सब काम करूंगा, बदले में क्या लोगे? बोले कुछ नहीं, एक टाइम की रोटी। आह, धन्य है। वो तो चाहता, तो सेठ तो ये सोच रहे थे कि नहीं, दोनों टाइम रोटी भी मिलेगी और कुछ पैसा भी मिलेगा, लेकिन स्वयं ने मांग ली, इतना सस्ता मजदूर कहीं मिलेगा? इतना सस्ता मजदूर कहीं मिलेगा जो सेठ कह रहा है मैं पैसा भी दूंगा और दोनों टाइम भोजन भी दूंगा? बोले नहीं सेठ जी, ना मैं पैसा लूंगा, ना दो टाइम की रोटी लूंगा, मात्र लूंगा तो एक टाइम की रोटी लूंगा, क्योंकि इसके बिना मैं जिंदा नहीं पाऊंगा। सेठ जी सोचे ये बालक दिमाग वाले तो हैं। सेठ जी ने कहा मुझे लगता है कि तुम दोनों मंदबुद्धि हो, तुम दोनों पागल दिखते हो, मैं नहीं रखूंगा तुम्हें। मैं कह रहा हूं दो टाइम रोटी और पैसा तुम्हें दूंगा, और तुम आज तक ऐसा मजदूर मुझे नहीं मिला। बोलो आप लोगों को कभी ऐसा मजदूर मिला जो तुम मजदूरी दो कितनी? और वो कहे नहीं मैं तो इतने से ज्यादा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है, हम लोग पागल नहीं हैं, कर्महीन जरूर है, कर्महीन जरूर है कि हम अनाथ हैं, कर्मों की ठोकरें मैंने बहुत खाई हैं, ये पक्का है। मैंने कर्मों की इतनी ठोकरें खाई हैं, इतनी ठोकरें खाई हैं, लेकिन मेरी बुद्धि विक्षिप्त नहीं हुई। उन ठोकरों में मेरी बुद्धि ने परिपक्व बना दिया मुझे। अभी सुबह सोच के समय चर्चा कर रहे थे, जिंदगी में यदि तुम फूल चाहते हो तो तुम अपना विनाश चाहते हो। यदि जिंदगी में तुमने भगवान से सुख मांगा है तो तुमने अपना विनाश मांगा है। यदि जिंदगी में तुमने चाहा कि मेरे जीवन में कष्ट ना हो, समझ लेना बहुत अनर्थ होने वाला है तुम्हारा। तुम ये मांगो, जितने जिंदगी में कष्ट आएंगे, जितनी जिंदगी में समस्या आएंगी, उतना ही तुम्हारी बुद्धि प्रखर होगी, उतने तुम महान बनोगे। क्योंकि समस्या आएगी तो बुद्धि चलाओगे तो उसका समाधान भी निकलेगा, और एक मंत्र बन जाएगा कि तुम एक बार मेरे में समस्या आएगी, मैंने ये समाधान किया।
जितनी महान आत्माएं हुई वे आज तक नहीं पूजी दुनिया में, जिनके जीवन में फूल ही फूल थे, एक भी नहीं पूजा। रावण को देख लो, उसकी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं थे, कभी कष्ट नहीं हुए, सदा फूल ही फूल थे, दुनिया ने नहीं पूजा। चलो दुर्गुण के कारण नहीं पूजा, जो कल मैंने कहा था पारसनाथ क्यों पूजे। 24 तीर्थंकरों में क्या था, क्या कमी थी? बस एक कमी थी, 24 तीर्थंकरों की जिंदगी में कभी कांटे नहीं आए बस। और मैंने खूब तुलना कर ली, कल एक लक्षण बताया था, वो भी इसी के अंतर्गत है, पॉजिटिव सोच के अंतर्गत। 24 तीर्थंकरों में किसी पे ऐसे संकट नहीं आए, 10 भवों से कोई दुश्मन पीछे पड़ा हो, ऐसा संकट नहीं आया कि मुनि अवस्था में देवता ने इतना भयंकर उपसर किया हो। 2-3 भगवानों को और आता है, लेकिन पारसनाथ जैसा दारुण। आज पारसनाथ पूज रहे सारी दुनिया में, पारसनाथ पूजे। 9 बलभद्रों में 8 बलभद्रों का कोई नाम नहीं जानता, 8 बलभद्र और हुए। अकेले रामचंद्र जी क्यों जगत में प्रसिद्ध हो गए? अन्य बलभद्रों में क्या कमी थी? बराबर होते, सभी हलधर होते, सभी बलभद्र होते, सभी दुनिया में कोई बलभद्र कमजोर नहीं है। और रामचंद्र जी ही दुनिया में क्यों प्रसिद्ध हुए? इतने बलभद्र, इतने पुण्यात्मा होकर के उनकी जिंदगी में इतने कांटे थे, और उन कांटों पर भी वो चल के दिखा दिया। सारी दुनिया ने रामचंद्र जी को सिर पे उठा लिया। जिंदगी में उठाने वाले हैं कोई तो रास्तों के कांटे, फूल नहीं। फूल पे चलने वाला अय्यास कहलाता है, और कांटों पे चलने वाला साधक कहलाता है। साधना, अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज मांगना, दुख, कांटे, समस्याएं, बस भगवान के पास भी जाना। उन बच्चों ने, दोनों ने ऐसा कह के सेठ जी को समझ में, बच्चे तो होना दे, ठीक है बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो, एक टाइम की रोटी खा करके। बहुत लंबी कहानी है, मैं संक्षेप में सुनाऊंगा। और वहां जाके शिखर जी पहुंच गए। ड्यूटी थी उनकी, रात भर चौकीदारी करना, दिन भर मेहनत करना। अब सेठ जी वंदना को जाएं तो उनका काम तो था चौकीदारी करना, अब क्या करें? और पूरी वंदनाएं सेठ जी हुई। सेठ जी ने घोषणा कर दी कि कल आखिरी वंदना है, काफिला वापस जाएगा। अब उस सेठ जी को ये अकल नहीं आई कि एक दिन कम से कम नौकरों से कह दें। अहंकारी व्यक्ति को कभी नहीं आता, अहंकारी व्यक्ति को कभी नहीं आता कि मैंने सुख भोग लिया है, थोड़ा सुख अपने अधीनस्थ को भी दे दे, मैं सुखी हूं। ज्ञानी व्यक्ति, वक्तांबर में कहा ना, धनवान कौन है? जो अपने अधीनस्थ धनवानों को भी धनी बनाने का भाव करे, सही धनवान वही है। आना चाहिए ताकि ये नौकरों, जिन जिन को वंदना करना हो, आज तुम्हें ड्यूटी से फ्री किया जाता है, वंदना कराओ, नहीं किया। दोनों बालक कहते हैं कि देखो अपना दुर्भाग्य देखो, किनारे पे आके डूब रहे। शिखर जी के मधुवन में आकर के अपन शिखर जी की वंदना नहीं कर पाए, अब क्या करें? सेठ जी छुट्टी देने वाले हैं नहीं, अब क्या करें? दोनों के अंदर एक पाप जाग गया धर्म के लिए, मानवा एक पाप जाग गया। उन्होंने कहा कि आज रात्रि में सेठ जी वंदना करने नहीं जाएंगे, सब सो जाएंगे, अपन ड्यूटी पे रहेंगे और ड्यूटी में चोरी करके चोरी से भागेंगे, और सुबह होते ही हम लौट के वापस आ गए। पाप जाग गया, मायाचारी जाग गई, छल कपट जाग गया। बोलो ड्यूटी पे से चोरी करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने की, मायाचारी की, और मायाचारी करके भागे, क्योंकि सुबह नहीं हो जाए, थे कुछ भी नहीं। यहां उन्होंने कभी अपने किसी कारण से सम्मेश शिखर जी के लिए मक्के के दाने रख लिए थे।
कभी यदि मैं सम्मेद शिखर गया और मिला तो अपने पास तो कुछ नहीं है, मक्के के दाने हैं, यही रख लेते हैं। वे दाने उन्होंने किसके लिए जोड़े थे? सम्मेद शिखर के लिए। और वो दाने लेकर दौड़े दौड़े, उनको तो जल्दी थी, पहाड़ पे पहुंचकर मक्के के दाने पटक दिए और भागे, जल्दी भागो। जैसे तुम लोग भागते हो ना, कितनी मेहनत से पहाड़ चढ़ते हो और टोंक पर कितनी देर रुकते हो। इतनी मेहनत से इतना खर्च करके गए और टोंक पर 50% लोग तो नमस्कार भी नहीं करते बैठ के, काय सुर्ग भी नहीं रखते। जय हो गणधर परमेष्ठी की, और गणधर परमेष्ठी की जय भी बोलो तो उसमें से निकलते हुए कुंथनाथ भगवान दिख गए और कुंथनाथ भगवान के पास गए चावल पटके और लौटते हुए जय हो कुंथनाथ भगवान। अरे मुंह करके तो बोल दे कम से कम, और महाराज मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें कौन सी मायाचारी करना है? तुम कौन से नौकर हो? तुम कौन सी ड्यूटी पे हो? तुम तो मालिक बन के गए हो, फिर भी 2 मिनट टोंक पे नहीं रुक सकते। वो तो बेचारे मारे थे आप और भाग गए, जैसे तैसे अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। सेठ जी सुबह उठे, वंदना को निकले, और सेठ जी प्रतिदिन रत्नों के थाल चढ़ाते थे। उनको एक ही अहंकार था कि हे पारसनाथ भगवान, हे गणधर परमेष्ठी, आज तक ऐसा सेठ नहीं आया होगा जो थाल भर भर करके तुम्हें रत्न चढ़ा रहा है। और सेठ जी ने तो जाके देखा गणधर परमेष्ठी की टोंक पर, तो इनसे भी ज्यादा चमकने वाले डायमंड चढ़े थे। सेठ जी का मजा तो किरकिरा हो गया। अच्छे बड़े आदमी को मजा कब आता है? जब आजू बाजू गरीब लोग बैठे हो, तब मजा। अच्छे कपड़े पहनने में मजा कब आता है? जब आजू बाजू गंदे लोग बैठे हो। पुण्यवान को कभी कब मजा आता है? जब चारों ओर पुण्यहीन बैठे हो। ये एक पता नहीं, एक संसार का वीक पॉइंट। तुम्हें अपना मकान बनाने में कब मजा आता है? जब चारों तरफ के मकान छोटे हो। यदि बराबर भी हो जाए तो मुझे मालूम है, मैं कहूंगी ज्यादातर छतों पर मैं रहता हूं, तो मैं देखता रहता हूं मकानों की छतें बराबर के थे, दोनों 2 मंजिल थे। एक वाले ने मुड़ेर में एक ईंट और लगवा दी। मैंने कहा भाई एक ईंट क्यों लगवाई? बोले महाराज आपको कुछ मालूम नहीं है। बोले पूरे 2 मंजिल के मकान में मजा नहीं है। मजा किसमें है? ये एक ईंट का मजा एक मजा है। ये ईंट लगते ही अब जब छत पे आता हूं तो बस इसका मकान और मेरा मकान, बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे बड़ा अहंकार। 2 मंजिल के मकान बनाना पाप नहीं है, लेकिन मुड़ेर पर एक ईंट लगा करके अहंकार करना महान पाप है। क्यों भाई? बराबर का बना देते। और सबसे बड़ी दीनता वही है, मेरे मकान की एक ईंट कम है। वो अहंकारी है और ये दीनहीन है, दोनों गए काम से। उसको कब छत पे जाता है तो कहता है यार मेरा मकान एक ईंट, वो भी दुखी है। वो सुखी है कि मेरी एक ईंट ज्यादा है, और वो दुखी है कि मेरी एक ईंट कम है। जैन दर्शन कहता है दोनों गए काम से, दोनों का पतन, दोनों धर्मात्मा नहीं, दोनों तत्वज्ञानी नहीं, दोनों जाएंगे। क्योंकि दोनों कसाय है, हास्य भी कसाय है तो शोक भी कसाय है। एक ईंट कम में दुखी है और एक ईंट ज्यादा लगने में सुखी है। दोनों का सुख निरपेक्ष है कि सापेक्ष? दोनों का सुख और दुख स्वयं का है कि पर के अधीन है?
उसका दुख किस लिए है? उसके पास भी 2 मंजिल है, लेकिन दुखी किस लिए है? मेरी एक ईंट कितने इंच की होती है? 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 4 मां दुखी है बेचारा। आहा, इस दुर्भाग्य को कौन सौभाग्य बनाएगा? इस दुर्भाग्य को कौन सौभाग्य देगा जो 2 मंजिल बनाने के बाद उसकी खुशी नहीं मजा रहा है? मात्र 4 इंची मेरा मकान कम है, उसका दुख उसे आ रहा है। जा तू संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता, जैन दर्शन का फरमान जारी है। 4 इंच के कारण तू दुखी है। 2 मंजिल का मकान तेरा है कि नहीं? वो तो पक्का है, बहुत बढ़िया है, लेकिन छत पे आते ही आग लग जाती है। छत पे आते ही आग लग जाती है। क्यों भाई, क्या बात है? कोई छत कमजोर है क्या? 2 मंजिल में कमी है क्या? बोले नहीं, सब कुछ ठीक है, पर छत पे आता हूं तो मेरा मकान 4 इंची। महानुभाव, 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 बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में सारे दुख उठा लेना, लेकिन उस 4 इंच के कारण से दुखी मत होना। मकान नहीं है वो दुखी का दुख सुख में बदल सकता है, लीजिए। जिसके बाद मकान नहीं, वो दुखी है, उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। बहुत दुखी है, मेरे पास कोई मकान नहीं है, उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। उसके लिए रास्ता है, उसके लिए रास्ता है। जिसका मकान बेचारा टूटा फूटा है, उसके दुखी है, टूटा फूटा है। उसका मकान ठीक नहीं है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, वो दुखी है। उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते, उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, चिंता मत करो। उसके लिए तो भजन लिखा गया, दुख से मत घबराओ मेरे, वो कहते ना साथी, दुख ही मानव का श्रृंगार है। दुख आ गया, कर्म का मारा बेचारा, नहीं है मकान, उसको कोई चिंता की बात नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन मैं तो उसके दिन की बात कर रहा हूं जिसका 2 मंजिल का मकान बढ़िया है, बहुत कोई कमी नहीं है, फिर भी वो दुखी है कि मेरे मकान 4 इंच। वो दुख बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि एक दिन 2 मंजिल भी गायब हो जाएगा और तुझे रोड पर सोना पड़ेगा और सलमान खान की गाड़ी आएगी और कुचल देगी। ये जो रोड पर सोते हैं ये भी वही दुखी है जिन्होंने 2 मंजिल का आनंद नहीं मनाया। मात्र वो ईंट देख करके उनके मन में खुशी आ गई, और वो भी सुन ले गए। उसे 2 मंजिल का सुख जिसे नहीं है, सुख किसका है कि मेरे मकान 4 इंच ऊंचा है। वो आनंद में, बहुत आनंद। छत पे आते ही कालर यूं होती है, देखा? तुम्हारा भी 2 मंजिल, मेरा भी 2 मंजिल, लेकिन मेरे नाप में। बस उसे बताओ भैया, उसे आनंद 2 मंजिल का आ रहा है कि वो 4 इंची का है। आप जो फैसला करो, मैं तो पहले ही कहा कि अपन तो मीटिंग करते हैं, आप बोल दो छाती पे हाथ रखकर, वो 2 मंजिल का आनंद है कि वो 4 इंची का है। सावधान, यदि तुमने 2 मंजिल का आनंद न मना करके 4 इंची का आनंद मनाया है, तुम्हारे पतन का दिन आने वाला है, विनाश का दिन आने वाला है, और तुम भी उन दोनों मंजिल गायब हो जाएंगी। मात्र एक 4 इंची की ईंट मिलेगी, तकिया लगा के सो जाना और सलमान खान की गाड़ी से कुचल जाना। ठीक है, वो कोर्ट ने बरी कर दिया होगा, मुझे पता नहीं, उसमें नहीं किया, वो हिरण वाले में किया है। वो तो अभी क्या है, दोनों रोड पे आ गए ना, दोनों रोड पे आ गए ना। क्यों आए रोड पे? क्यों आए रोड पर? समझो, रहस्य समझो, जैन दर्शन का रहस्य समझो। दोनों रोड पर आ गए और किया, पूछा किसी निमित्त ज्ञानी से, हम दोनों रोड पर क्यों आए? बोले दोनों रोड पे आए हो मां 4 इंची के कारण, मकान के कारण नहीं। बोले तुम 4 इंची कम के कारण दुखी थे, इसलिए दुखी हो गए, और तुम 4 इंच का सुख मना रहे थे, इसलिए दुखी हो गए।
दोनों कसाई थे और दोनों में कसाई थी और दोनों में कोई अंतर नहीं, चाहे हास्य कसाय हो और चाहे शोक कसाय हो, दोनों बंधुओं। बस इतना सा, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। सुख मनाओ तो ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल मकान वो 4 इंची है कि 2 मंजिल, रहना 4 इंची में है कि 2 मंजिल में। 2 मंजिल का आनंद मनाओ ना, 2 मंजिल का आनंद मनाओ ना। और 2 मंजिल का आनंद जिस दिन आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारे अंदर ऐसा शाश्वत आनंद फूटेगा कि वो आनंद कभी दुख में परिवर्तित होगा ही नहीं। लेकिन बताओ, सबसे ज्यादा दुनिया दुखी किससे है और सबसे ज्यादा दुनिया में सुखी किससे है? बोलो, दुखी किससे है और सुखी किससे है? पड़ोसी के सुख से दुखी है और पड़ोसी यदि दुखी है तो वो खुशी है। एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते थे, एक बच्चा फेल हो गया। उसने कहा कि मैं सुसाइड करता हूं और उसने मरने का मन बना लिया, मैं मरूंगा, और चल पड़ा मरने के लिए। रास्ते में पहुंचा तो उसका दूसरा क्लास फेलो भी उधर दूसरी तरफ से आ रहा था। उसने कहा, भाई क्या बात है? बोले, कुछ नहीं, नंबर नहीं आया। बोले, क्या करना है? बोले, मैं मरने जा रहा हूं। बोले, तू मरने जा रहा? मैं भी जा रहा हूं। तो बोले, भाई रुक, फिर अभी तो मैं समझता था कि अकेले ही फेल हुआ हूं, तू भी हुआ है तो रुक भाई, अपन तीसरे को फोन लगाते हैं। तीसरे को फोन लगाया कि यार क्या बात है? बोले, कुछ मत पूछो यार, मैं फेल हो गया, बस मरने की तैयारी कर रहा हूं। बोले, रुक, तैयारी मत कर, मैं वहीं आ रहा हूं। और 3 हो गए। बोले, चौथे को लगाओ। चौथे को लगाते लगाते क्लास में 60 बच्चे थे, 59 फेल थे। अब पूरे 59 सब मरने वाले थे अकेले अकेले में। अब 59 कहते अब कोई नहीं मरेगा, टी पार्टी। बोले, फेल कौन हुआ है उसको खोजो, पहले उसका बहिष्कार करो। जो पास कौन हुआ है उसका बहिष्कार करो। वो कौन है बहिष् का फेल? इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि जब हम सब फेल हो रहे थे तो पास क्यों हुआ? सारे लोगों ने मिलकर के उसको बहिष्कार कर दिया और दिखते ही पीटने, तू पास क्यों हुआ? तुझे शर्म नहीं आती? क्लास के साथ चलना चलता होता है, क्लास के साथ चलना। जब हम 59 फेल हुए, तुम पास हो, और 59 ने तो टी पार्टी बनाई और एक की पिटाई हुई। अब ये बता दो भैया, क्या दूसरे का फेल सुनकर के तुम पास हो गए? खुशी किसकी है? फेल की खुशी है तो तुम मरने का भाव क्यों कर रहे थे? और फेल की खुशी नहीं है तो अब टी पार्टी क्यों मना रहे हो? क्यों आनंद? सारा संसार ऐसा ही है। सारे संसार में कोई अपने आप से दुखी और सुखी नहीं है। 90.99 सारे लोग सुखी और दुखी, पराधीन सुख है, पराधीन दुख है। दूसरे के कारण से सुखी और दुखी हो, यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपना। यानी तुम्हारा खुद का कोई आनंद नहीं है, तुम्हारा खुद का कोई दुख नहीं है। अरे 68 फेल हो गए तो हो गए, मैं उनको फेल सुनकर के मैं पास थोड़ी ना हो गया हूं, ये सोच ही नहीं तुम्हारा। टी पार्टी मरने चला जाते हो। आज आपने देखा पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के लोग साधु ज्यादा बुराई करते पाए जाते हैं। मैंने एक महाराज से पूछा, मैंने कहा देखो मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे गुरु महाराज हैं, इसलिए मुझे उनमें कोई कमियां नहीं दिखती, दोष नहीं दिखते, क्योंकि जिससे अपन को राग होता है उसमें कमियां नहीं दिखती। तुम तो मेरे महाराज को नहीं मानते हो और तुम तो सब साधुओं से मिलते हो, तुम बताओ मेरे आचार्य श्री में दोष क्या है? क्योंकि मुझे तो कभी दिखा नहीं उनमें दोष।
तो मैं तो ये मान सकता हूं, आप लोग भी कह सकते हो महाराज आपको अपने गुरु में इसलिए दोष नहीं दिखते कि वो आपके गुरु हैं, कह सकते हो, और मैं स्वीकार करता हूं, सच्चा चेला हूं ना, और सच्चे चेले को अपने कमी में गुरु में कभी दोष नहीं दिखते। बेटे को बाप में दोष नहीं दिखता, दिखने लग जाए तो समझ लेना घर टूटने वाला है। बेटे को बाप में दोष नहीं दिखता क्योंकि वो बाप है। नियम होता है, जो हमारा गार्जियन होता है, जो हमारा रक्षक होता है, जो हमारा उपकारी होता है, उसमें कभी दोष देखे नहीं जाते और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा गार्जियन है, उपकारी है। उपकारी में दोष देखोगे तो देश नजर आएगा, और उपकारी में गुण देखोगे तो उपकारी भाव आएगा। इसलिए जब देखो जहां भी, समंत्रभद्र महाराज तो ये कहते हैं कि अपने उपकारी में गुण नहीं हो तो बड़ा चढ़ा के करो। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। गुण है भी नहीं तो भी बखान करो, क्योंकि मेरा उपकारी है, मेरे जीवन का उपकारी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, गुरु बनाने के बाद, गुरु बनाने के पहले अच्छी परीक्षा करना। गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए, लेकिन गुरु बनाने के बाद फिर शिष्य नहीं शिशु बन जाना। गुरु बनाते समय शिष्य बनना और गुरु बनाने के बाद शिशु बन जाना, बस। बड़ा आनंद है इसमें, बहुत आनंद है। मैं शिशु, अबोध, अज्ञानी, और वहां तुमने बुद्धि लगाई कि मेरे गुरु में ये कमी है, ये कमी है, खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तो अपने गुरु में कभी दोष नहीं देख पाया, और मुझे ये शक है मुझे अपने आप पर कि शायद मुझे गुरु में दोष इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो मेरे उपकारी है। मैं उनके उपकारों से बहुत ऋणी हूं, मैं उनके उपकारों से बहुत दबा हुआ हूं। उनके उपकारों के सामने मेरी आंख नहीं उठ सकती। उनके इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं कि उनके जीवन में तो हमें गुण ही गुण दिखते हैं, उनकी कमी कभी दिखती ही नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कभी मेरा अहित हुआ ही नहीं है। अब मैं कैसे कहूं आचार्य श्री बुरे हैं? कब कहूं? जब मेरा कभी बुरा हुआ हो। मैं कैसे झूठ बोल दूं? आचार्य श्री बुरे हैं, बोले क्यों? एक बार मेरा बुरा किया था। किया ही नहीं उन्होंने बुरा, मैं कैसे बुरा करूं? उन्होंने कभी मेरे लिए कोई दुख दिया ही नहीं, मैं कैसे कहूं कि बुरे हैं? उन्होंने कभी मेरा अपकार किया ही नहीं, तो मेरा तो उन्होंने सदा उपकार हुआ है, सदा उन्होंने मेरा हित किया है मेरी जिंदगी में। इसलिए मेरी दृष्टि में तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कि महाराज मैं सुनता हूं कि आचार्य श्री की बहुत साधु लोग बुराई करते हैं, सारे लोग आचार्य श्री को, तो मैंने कहा तुम लोग बताओ। मैं थोड़ा खुरापाती आदमी। आचार्य ज्ञान सागर की साहित्य पे गोष्ठी कराई, विद्वानों ने कहा कि पहला चेला देखा जो मैंने एक लेख दिया, आचार्य ज्ञान सागर के साहित्य में दोष। अरे महाराज जी, आपने गोष्ठी अपने दादा गुरु की प्रशंसा के लिए बुलाई है कि निंदा के लिए? आप तो ये लिखिए मेरे आचार्य ज्ञान सागर के साहित्य की विशेषताएं, वैशिष्ट, वाग वैदग्ध, ये लिखना चाहिए। और ये लेख आपने दिया कि मेरे आचार्य विज्ञान सागर महाराज के साहित्य में दोष, आलोचना। आचार्य ज्ञान साहित्य महाराज के साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन। वो लेखक हो गया कि महाराज जी आप उन्हीं की वंश परंपरा के हैं ना? मैंने कहा हाँ, वो मेरे गुरु के गुरु हैं और मुझे प्राणों से प्यारे हैं। तो फिर आप और मैं इस लेख पर क्या लिखूं? उनके पोते के सामने दादा की बुराई करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा किराया वहां मिलना है वो भी बंद करा दो। तो मैं तो काम किया, सुधा सागर के सामने कोई विद्या सागर की बुराई कर दे, लोग थर थर कांपते हैं मेरे से कि जैसे ये शब्द सुनेगा तो बोलो सही बोलो, अच्छा मेरे सामने एक आध बार तुम बुराई करके देखो आचार्य की, फिर देखो। बोले महाराज जी मैं जानता हूं, मैं नहीं करूंगा।
नहीं करते। तो बोले मेरे तो लेखनी लिखते समय हाथ कांप रहा था। मैंने कि नहीं, ये मेरा धर्म नहीं है, लेकिन ये मेरा शौक है, ये शौक है। शिविर के अंदर में एक खुला एक अधिवेशन रखता हूं प्रतिदिन 1 घंटे का, बड़ा मजा आता है। आलोचना, शिकायत करो कमेटी वालों। मैं शिवरार्थियों से कहता हूं कमेटी की बुराई करो, प्रशंसा नहीं। सारे शिवरार्थियों कहते हो कि तुम 10 दिन में ब्यावर में क्या कमियां देख रहे, ब्यावर वालों में क्या कमियां देख रहे, कमेटी में क्या कमियां देख रहे, और यदि कोई सच्चा मेरा शिवरार्थी है तो मेरी भी बुराई करे, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या बुराई है। लिखो, खुल लिखो, जम के लिखना, डरना मत। नाम भी मत लिखना, डर लग रहा हो, बिना नाम का मांगता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना व्यक्ति अपने की बुराई करता है। जिस व्यक्ति को अपनों से बुराई करना सुन की आदत पड़ गई, उसकी कभी दुनिया में कोई दुश्मन उसकी मजाक नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि वो दुश्मन। बंधु, अधिकार दो अपने माँ बाप को कि अपने अंदर की बुराई निकालो। जिसको शौक है कि मैं माँ बाप के मुख से गाली सुनना चाहता हूं, जाओ, तुम्हें दुनिया में कोई दुश्मन गाली नहीं दे पाएगा। तुम्हें शौक बन जाए कि मेरे माँ बाप मेरी गलतियां निकालें, मेरे माँ बाप मेरी निंदा करें, मेरे माँ बाप मेरी बुराई करें, जाओ, दुश्मन कभी तुम में कभी कोई बुराई नहीं देख पाएगा। क्योंकि बुराई किसने सुधार दी, बुराई किसने बता दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में कोई कमी थी, आपके पिता ने आपकी बुराई कर दी, और आपकी कमी देखकर किसी बाजार में दुश्मन ने बुराई कर दी, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, इज्जत किसमें है, बोलो ना। एक पिताजी ने थप्पड़ मार दिया आपने शराब पीने पर, और शराब पी के आए तो एक बाजार में किसी ने थप्पड़ मार दिया और पुलिस वालों ने 2 डंडे मार दिए। तीनों डंडों में से कौन सा डंडा ठीक है? जिसका कहोगे उसी का पड़वा दूंगा। एक तो पापा ने डंडा मार दिया, एक समाज वालों ने डंडा मार दिया, पकड़ के पीट दिया, शराब पी के आता है मेरे मोहल्ले में, और एक पुलिस ने डंडा मार दिया। तीनों डंडे तो तुम्हें पड़ेंगे, डंडे तो पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे में दोष है। तीनों डंडों में से श्रेष्ठ किसका है, बोलो। बोलते नहीं हो। पिता का डंडा में, डंडा खाते हुए इज्जत है, डंडा खाते हुए सम्मान है, डंडा खाते हुए भी प्रशंसा है, और सारी दुनिया कहेगी क्या बेटा है, पिताजी ने इतने डंडे मारे लेकिन उसने आंख उठा करके पिताजी की तरफ देखा भी नहीं। एक बहुत बड़ा गुंडा था, कोई उसके ऊपर आंख दिखा दे तो आंख निकाल देता था। एक दिन उसके पिताजी पीट रहे थे और वो कुछ नहीं बोला, नीचे गर्दन करके पिटता रहा। दोस्तों ने कहा यार तू तो इतना क्रोधी है कि कोई तुझे ये करके बोल दे तो तुम दांत तोड़ देते हो, आज तू इतना पिटा, तूने आंख नहीं उठाई। बोले वो पिताजी थे, वो मेरे, समझ लेना आपका उद्धार हो जाएगा। दुनिया तुम्हें पीटे तो उसका हाथ तोड़ देना, और पिता जब पीटे तो उसके चरण छू लेना, यही तुम्हारे विकास का कारण है। दुनिया जब पीटे तो हाथ तोड़ देना, और पिता जब पीटे तो पैर छू लेना, ये सबसे बड़े विकास का कारण है। पिता जब निंदा करे तो अभाग्य मानना। इसी प्रकार गुरु जब तुम्हारी निंदा करे, आलोचना करे, तुम्हें बुरा कहे, समझ लेना तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा विकास होने वाला है, क्योंकि आज गुरु ने तुम्हें पापी कह दिया। अब बहुत उद्धार होने वाला। सारी समाज पापी कहती, सारी दुनिया तुम्हें पापी कहती, उससे अच्छा है कि गुरु ने पापी कह दिया। बोलो, एक दुनिया तुम्हें पापी कह रही हो, गुरु कह रहा है, तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा? तुम उल्टे हो ना, महाराज मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्यों? दुनिया पापी। बोले महाराज दुनिया कहे तो कहे, आप नहीं कह सकते। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। और जिसे कहे दुनिया पापी कहे नहीं कहे, महाराज ने कह दिया कोई बात नहीं, हमारे महाराज हैं और झूठ बोल नहीं सकते, मैंने कोई पाप किया है तभी तो उन्होंने। सारी दुनिया मुझे पापी कहती है, वो झूठ हो सकती है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे पापी कहा है, वो कदापि झूठ हो नहीं सकता। ऐसा विश्वास तुम्हें करना चाहिए।
क्योंकि गुरु कभी झूठा पापी नहीं कह सकता, कसाई से पापी नहीं कह सकता, दुश्मन कह सकता है, दुनिया कह सकती है, अपना व्यक्ति है। इसलिए अपनी जिंदगी को संभालने के लिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए, तुम दूसरों के कारण से दुखी हो। यदि ये अपन ने जीत लिया कि हम 2 मंजिल का आनंद लेंगे, पड़ोसी की एक ईंट से हम दुखी नहीं होंगे। हम 2 मंजिल का आनंद लेंगे, हम एक ईंट लगा करके सुखी नहीं होंगे। बंधुओं, कभी करके देखना, इसी का नाम है, इसी की साधना है ज्ञायक स्वभावी। लोग पूछते हैं कि महाराज समय सार का ज्ञायक स्वभाव क्या है, समय सार का समता भाव क्या है, समय सार की वो साम्य दृष्टि क्या है? कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं। न मकान इसका छीन रहे हैं, न मकान उसका छीन रहे हैं। मात्र दृष्टि हटाना है, मकान से नहीं, 4 इंची से दृष्टि हटाना है, मकान से नहीं हटाना, मकान का त्याग नहीं करना। मकान पाप नहीं है, मकान पतन का कारण नहीं है, वो मकान तुम्हें रोड पर नहीं लाएगा। क्या बात है भैया, मकान 2 मंजिल का तुम्हें रोड पर नहीं लाएगा। 2 मंजिल का मकान निंदनी नहीं है, निंदनी है वो जो 4 इंची की ईंट ऊपर लगी है। तुम नीचे हो, वो ऊपर है, मैं ऊपर हूं, ये नीचे है। बस ये दोनों दृष्टियां हमारा आज तक नाश कर रही हैं, विनाश कर रही हैं। उसको दुख ये नहीं था कि मैंने रत्न चढ़ाए हैं, उसे दुख था मेरे से पहले किसने रत्न चढ़ा दिए और मेरे से अच्छे। पूरी वंदनाएं की थी, अभी तक तो प्रतिदिन आनंद आता था। और सब लोग कहते सेठ जी, पहली बार ऐसा सेठ कोई आया है जो एक टोंक पर रत्नों के थाल चढ़ा रहा है। ये प्रशंसा सुनने में बड़ा आनंद आता। सम्मेद शिखर की वंदना का आनंद नहीं था वो, ध्यान रखना। वो सम्मेद शिखर की वंदना का आनंद नहीं था, वो आनंद किसका था कि आज तक रत्नों के थाल किसी ने नहीं चढ़ाए, इसका आनंद। इसी के लिए वो चढ़ा रहा था। उसने अपने लोगों से कह दिया था, देखो कमी मत रखना, ऐसे रत्नों के थाल चढ़ाना जिससे आज तक किसी ने नहीं चढ़ाए हों, सारे तीर्थयात्री देख के दंग रह जाएं। बड़ा खुश था, लेकिन उसे वंदना का पुण्य नहीं आ रहा था। कोई पुण्य नहीं, कोई आनंद ही नहीं आ रहा, तो पुण्य कहां से आएगा? पुण्य तो आनंद के पीछे है, नहीं आया। देख लेना, अभी वंदना में आनंद होता, अब आज उसका क्रोध भड़क गया। कौन है सम्मेद शिखर में मेरे से बड़ा सेठ? मैंने पहले ही पूछ लिया था कि सारे मधुबन में देखो मेरे से बड़ा कोई सेठ तो नहीं आया। तुम लोगों ने कहा था कोई सेठ नहीं है, और तुम लोग झूठी प्रशंसा करते रहे आज तक कि मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं चढ़ाया। ये कौन चढ़ा गया? कौन चढ़ा गया? पता करो पहले, वापसी बाद में होगी। पहले उसको पकड़ के दिखाओ कि जिसकी हिम्मत हुई है मेरे से पहले रत्न चढ़ाने की और मेरे से अच्छे। यात्रा स्थगित हो गई, मधुबन में खोजा गया, उससे बड़ा कोई सेठ नहीं था, था ही नहीं, सही में नहीं था। तो फिर हुआ कैसे? सीबीआई बैठा ली, जो कल गया था वंदना करने वो आज और जाएगा। देखो कौन है? कोई देवता आते होंगे, कोई स्वर्गों से देवता आए होंगे, और बच्चों को अंदर की बात पता नहीं थी, और उन्होंने तो इतना सुना, जो काफिला वापस लौटना था वो स्थगित हो गया। अब दोनों बच्चों को तो आदत पड़ गई कि ये बढ़िया मजा है, रात में करो वंदना और ड्यूटी की ड्यूटी। तो दोनों बच्चे खुश कि अपने भाग्य से एक वंदना और हो जाएगी। आज रात लो, कल अपन ने कितनी अच्छी वंदना की, किसी को पता नहीं है कि मैं ड्यूटी छोड़ करके वंदना भी कराया और दुनिया की दृष्टि में। तो आज भी अपन ऐसे ही करेंगे। अब जितने दिन सेठ जी रुकेंगे अपन प्रतिदिन वंदना किया करेंगे, और बस रात में फिर दौड़ लगाई। उसे क्या मालूम कि इस बार इस रात में मेरी मौत आई हुई है,
मेरा पाप का उदय आने वाला है। आज मेरे पीछे खुफिया लग चुकी है और सारे पुलिस वाले जो भी उनके नौकर थे सब ड्यूटी पे थे। शिखर जी की पग पग पर थे। कौन चढ़ता है रात में? सेठ जी के पहले। और हर टोंक पर लग गई ड्यूटी और इन्होंने कुछ नहीं देखा। ये तो दौड़ते गए, वे तो सब छुपे हुए थे। दौड़ते गए और लोगों ने कहा कि ये दोनों छोकरे, अरे ये तो छोकरे हैं भिकमंगे, इनके पास कहां से रत्न आए? ये तो सेठ जी के नौकर हैं। किसी ने नहीं टोका। गौतम गंधर की टोंक पर पहुंचे जैसे ही इन बेचारों ने, बच्चों को तो कुछ भी नहीं था, एक ही धुन थी, मक्के के दाने जो कुछ भी थे उन्होंने फेंके और फेंकते ही एकदम गौतम गंधर की टोंक पर उजिला हो गया और रत्न खुफिया सब, ओहो ये छोकरे हैं रत्न चढ़ाने वाले। ओ तुरंत पकड़ लिया। बोले रत्न किसने चढ़ाए? बोले साहब मैंने नहीं चढ़ाए, मैंने तो मक्के के दाने चढ़ाए। अब उन बच्चों को इतना भी खबर नहीं है कि मेरे मक्के के दाने मोती बन गए। वे तो फेंके और चले गए। कहाँ पड़ी है? आहा धन्य है रे जीव। उनको ये भी पता नहीं कि मेरी वंदना में इतना अतिशय है कि मक्के के दाने मोती बन गए। उन्होंने रखे, कहाँ फुर्सत है कि क्या हुआ। हम तो चढ़ा हुआ श्रीफल भी उठा लेते हैं क्योंकि अभी महाराज ने देखा नहीं है। और उनके मक्के के दाने मोती बन गए, लौट के देखा नहीं, भागे और पकड़ लिया। बोले साहब आपको मालूम है कि मैं अनाथ बच्चे हैं, बस एक अपराध जरूर किया है मैंने। सेठ जी के सामने ले जाकर कहा, क्यों रे रत्न कहाँ से आए? बोले सेठ जी आपको मालूम है कि मैं तो गरीब हूँ, अनाथ हूँ, मेरे पास रत्न कहाँ से आए? बोले झूठ बोलते हो बदमाश कहीं के, ड्यूटी से भागते हो। जो ड्यूटी से भाग करके चोरी कर सकता है वो झूठ भी बोल सकता है। बोलो किसके यहां चोरी की? ऐसा दुनिया में कौन सा सेठ है जिसके यहां से तुमने डायमंड चुराए? उसका नाम बताओ, मैं देखता हूं मेरे से बड़ा सेठ दुनिया में कौन है। बोले सेठ जी मैंने चोरी नहीं की। बहुत पिटाई की उनकी, बहुत पिटाई, चमड़ी उधेड़ दी। बोलो बकरो कहां से मोती चुराए? उन्होंने कहा साहब मैंने सब कुछ किया, मैंने डोटी की चोरी की, मैंने सब कुछ की, लेकिन मैंने किसी सेठ के यहां रत्नों की चोरी नहीं की। अंत में सब मंत्रियों ने निर्णय लिया, सेठ जी इनको मार के देख लिया, अब एक ही निर्णय पर इनको छोड़ते, नहीं तो कल फांसी लगाओ, इनको मारो। अपराध क्या है? अपराध ये है कि मेरे से पहले और मेरे से अच्छे मोती किसने, इतने अपराध है और कोई अपराध नहीं। एक ही है, मैंने तो मक्के के दाने चढ़ाए थे तो किसी ने कह दिया तुम दुर्भागियों के, जिनके माँ बाप मर चुके हो, जो दूसरे के जूठन पे पले हो, जिनको खाने को भी ना हो, उन व्यक्ति की वंदना में इतनी ताकत कि मक्के के दाने मोती बन गए, हीरे बन गए। चलो प्रैक्टिकल करते, बिना उसके सजा देंगे तो लोग निंदा करेंगे। लो ये मक्के के दाने पकड़ो और चलो वंदना के लिए। आज टोंक पर मक्के के दाने चढ़ाओगे, यदि वो हीरे नहीं बने, मोती नहीं बने, तो तुम्हारी सिर कलम कर दी जाएगी। और बन गए तो बाद में निर्णय किया जाएगा। दोनों बालक तो जानते थे कि मक्के के दाने मेरे मोती बनने वाले है ही नहीं, हम तो दुर्भागे हैं, हमारे तो क्या मतलब है, बनने वाले नहीं। दोनों ने सोच लिया, बड़े खुश थे दोनों, कम से कम अपनी गर्दन कटेगी तो गौतम गंधर के चरणों में कटेगी, मरने भी मिलेगा तो कहां। दोनों भाई विचार करते हैं, क्यों डर तो नहीं लग रहा मरने से? बोले नहीं। बोले क्यों? अरे अपने भाग्य है कि जो मरने मिलेगा तो कहां मिलेगा। अरे इस पहाड़ पर मरने के लिए तो बड़े बड़े तीर्थंकर भी शरीर छोड़ने के लिए आते हैं, अपन वहां पर मरे, बड़े खुश के साथ। और दोनों पहुंच गए और दोनों को मालूम है, सम्यक दृष्टि को कभी अहंकार नहीं आता कि मेरे किए हुए में इतना दम है कि मैं मर नहीं सकता। ये नहीं आता, भाव नहीं आता उसको। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था ना, सीता को ये भाव नहीं आया
कि मेरे सतित्व में इतना धर्म इतनी ताकत है। सावधान सुनना, अपने ओरिजिनल धर्म की बात सुनना। सीता को यह भाव नहीं आया कि मेरे धर्म में, यदि मेरे शील व्रत में ताकत है, मुझे विश्वास है ये अग्नि भी ठंडी पड़ जाएगी। वो कहते अग्नि कभी ठंडी होती ही नहीं। वो क्या कहती है, अग्नि कभी, उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं अग्नि ठंडी पड़ जाएगी और ये लकड़ियां कमल का मालूम ही नहीं था। उसने तो ये कहा, हे अग्नि यदि मेरे में खोट हो तो जला करके मुझे भस्म कर देना। जो तेरा स्वभाव है, तेरा स्वभाव क्या है, जलाना, मुझे जला के भस्म कर देना, इतना जानते। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र इसलिए नहीं पढ़ा कि वो बच जाएगा। बहुत बड़ी भूल है बंधु। अपन लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं बचने के लिए। सोम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र पढ़ा बचने के लिए। अपन लोग संकट में किस लिए पढ़ते हैं नमोकार मंत्र, बोलो ना, संकट से बचने के लिए। अंजन चोर ने संकट से बचने के लिए नहीं। अंजन चोर कहता है मैं तो मरूंगा। जब सेठ जी जैसे व्यक्ति को सिद्ध नहीं हुआ तो मैं तो पापी हूं, मुझे नमोकार मंत्र सिद्ध होगा। इतना बड़ा पापी, रात में मैं पाप करके आया हूं, चोरी करी, वेश्या के यहां से आया, क्या क्या पाप नहीं किए, मुझ पापी को नमोकार मंत्र, अरे राम राम, अरे राम राम, हो ही नहीं सकता। अंजन चोर कहता है मुझे नमोकार मंत्र की सिद्धि हो नहीं सकती, असंभव, क्योंकि मैं पापी हूं। तो फिर क्यों चिर सिद्ध कर रहा है, इसलिए कि जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं किया, मरना तो मेरा निश्चित है, कम से कम नमोकार मंत्र के लिए मरना चाहता हूं बस। सेठ जी ने पूछ लिया था कि भाई क्यों, जब मुझे ही सिद्ध नहीं हो तुझे क्या। बोले सेठ जी सिद्धि तो नहीं होगी, लेकिन जिंदगी में एक पुण्य मुझे कर लेने दो, मुझे मरना निश्चित है। देखो पीछे कोतवाल आ रहे हैं, वो पकड़ करके मुझे मार डालेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, बस मुझे जिंदगी में एक मरते समय पुण्य कर लेने दो कि मैं राजा के हाथ से न मर करके नमोकार मंत्र के लिए मर जाऊं, बस इसी में संतुष्ट है। मैं मरने के लिए सूली पर चढ़ रहा हूं, मरने के लिए, मरने के लिए मैं मरूंगा पक्का है, मुझे सिद्ध होने ही वाला नहीं। जिसको नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ उसको क्या नमोकार मंत्र की सिद्धि होगी। नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ क्या सिद्धि, वो तो मरने के लिए चढ़ा था। और काटते समय सोचा ओहो मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैंने कितने पुण्य किए, कितना बड़ा पापी होकर के भी मरने का स्थान कौन सा मिल रहा है, नमोकार मंत्र का शिक्षा। किसके लिए मर रहा हूं, ना जाने दुनिया किस किस के लिए मरती है, किस किस के लिए मरती है। बोलो दुनिया किस किस के लिए मरती है। कोई युद्ध में मरता है, कोई गुंडागिर्दी में मरता है, कोई दुश्मन के हाथ से मरता है, कोई कर्म की मौत मरता है, कोई बीमार होकर मरता है। बोलो मरने के लिए कौन किस किस के कारण मरता है। कोई बीमारी से मरता है, कोई कैंसर से मरता है, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई किसी दुश्मन के मर्डर से मर जाता है, कोई किसी एक्सीडेंट से, किस तरीके से। और मैं पुण्यात्मा देखो आज नमोकार मंत्र के लिए मर रहा हूं। ओहो बहुत पुण्य, जिंदगी भर के पाप करने का गम उसका हट गया और आनंद किस में आ गया, मरने में कह रहा हूं आनंद, बचने में नहीं, मरने में आनंद आ गया कि मैं नमोकार मंत्र के लिए मर रहा हूं। बस उसने काट दिया। वो तो आंख बंद करके बैठा था कि अभी हार मैं नीचे गिरूंगा और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और होगा क्या, जैसे काट के वो नीचे गिरा तो वो तो सोच रहा था यहां तलवार घुसेगी, यहां बल्लम घुसेगा, लेकिन वो तो देखता है कि मुझे तो आकाश में किसी ने झेल लिया। बोलो ये चमत्कार नमोकार मंत्र का है या नमोकार मंत्र पर मरने का है, थोड़ा जोर से बोलो। और तुम चमत्कार किसमें मान रहे हो, नमोकार मंत्र में। ये बहुत बड़ी, नमोकार मंत्र में चमत्कार होता तो सारे जेल में पड़े हुए लोग नमोकार मंत्र पढ़ते और जेल से बाहर आ जाते। भक्तांबर में चमत्कार होता तो सारे अपराधी भक्तांबर पाठ जरूर पढ़ते।
क्योंकि उनको मालूम है मुझे जेल मिलेगा। और जेल में बैठते ही जैसे जेल में बंद करता थानेदार, उसी समय वो कहता बंद कर दो, कोई बात नहीं। तुरंत भक्तांबर पढ़ता, भक्तांबर प्रणत मौल मणि प्रवाणाम। बोलो, भक्तांबर से ताले टूट जाएं तो दुनिया की कोई ताकत है जो जेली को बंद कर देगा? बोलो, पर भक्तांबर अच्छा है कि बुरा? जो भक्तांबर पढ़ते ही अपराधियों के जेल के ताले टूट जाएं, ऐसे भक्तांबर को कोर्ट से क्या आएगा? कोर्ट करार कर देगा भक्तांबर को स्टे लगाया जाए। ये भक्तांबर अपराधियों को बरी कराता है। भक्तांबर बहुत पापी हो जाएगा, बहुत निकृष्ट हो जाएगा, भक्तांबर पावन नहीं रह पाएगा। भक्तांबर किसके लिए है? नमोकार मंत्र किसके लिए है? मरने वालों को। जो नमोकार मंत्र के लिए मर गया। दोनों बालक कहते हैं मरूंगा तो कहां? शिखर जी में। भाग्य है अपने, कितने पुण्य है। अपन लोग मानते थे कि अपन लोग दुर्भाग्य हैं, लेकिन अपन भाग्यशाली हैं। और उन्होंने आंख बंद करके, मुट्ठी में दाने दिए गए मक्के के, और आंख बंद करके दाने जैसे ही छोड़े, उन्होंने तो आंख बंद कर ली कि दाने छूटना है, मोती बनना नहीं है, तो गर्दन पे तलवार चलना है। वो तो ओम नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे शब्द शाहुण। मरने के लिए ही फोड़ना पड़ता है। वहां तो जय जयकार हो गई, देवता आ गए। दोनों ने आंखें खोली, मेरे मक्के के दाने कहां गए? वहां तो चमकते हुए डायमंड पड़े थे। सेठ जी देख के दंग रह गए। सेठ जी को अकल आ गई कि ये भगवान रत्नों के थाल से प्रसन्न नहीं होता है। ये भगवान जो इसके लिए मरने को तैयार रहता है, उससे प्रसन्न होता है। बोलो, मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए? बोलो, मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए? बोलो, गुरुओं को क्या चढ़ाना चाहिए? बोलते नहीं हो। बनिया कहता महाराज कल से मक्के के दाने ठीक है। मक्के के ये बढ़िया आ गया, मामला ठीक आ गया। नहीं बंदियों, मक्के के दाने उसके लिए ठीक है जिसको खाने के लिए भी दाना नहीं है, भूखा है और पेट काट के दे रहा है। मक्के के दाने उस धर्मात्मा के मोती बनेंगे जिसने सम्मेद शिखर की वंदना के लिए एक टाइम में मजदूरी करने के लिए तैयार हो गया। मक्के के दाने उसके बनेंगे जिसने सम्मेद शिखर पर भगवान की वंदना करने के फलस्वरूप उसे मौत मिली। सम्मेद शिखर की वंदना के बदले फरमान क्या जारी हुआ? मौत का। और उसमें भी आनंद मना ले, उसको मक्के के दाने चढ़ाने की छूट है। इसलिए बात अपनी क्या थी? 3 चावल रख करके क्या बोल रहे हो? यहीं से अपन साइड में गए थे। अरे झूठ क्यों बोलते हो? सीधा बोल दो, भगवान मेरे बादाम लाने की शक्ति नहीं है, इसलिए मात में अक्षत लाया हूं। अरे 3 की 1 पूजा करने का पाप छोड़, बहाना छोड़ दो। 3 की पूजा करने का मेरा समय नहीं है, मैंने 1 की पूजा कर ली, तो भगवान तीनों की मान लेना, हम मानने को तैयार है। चिंता मत करना। तीनों को 1 मिला करके 1 बादाम में निपटाना, और तीनों में से 1 की पूजा कर लेना, हम तीनों संतुष्ट हो जाएंगे। कहा है शास्त्र में, भगवान की पूजा हो गई, समझ लेना गुरु की पूजा हो गई। क्योंकि भगवान भी एक परम गुरु है, वो भी मुनि है, ऐसा चिंता मत करना। महाराज भगवान की पूजा करने से गुरु की पूजा हो जाएगी? अरे बड़े महाराज तो वही है। तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा? अरहंत नहीं है तत्वार्थ सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र में मुनियों के 5 भेदों में पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नात कहा। स्नात कहा। और स्नातक कौन है? अरहंत भगवान। वे तो बड़े महाराज हैं।
अब बड़े महाराज की पूजा करने के बाद छोटा कहे आइए, अब आचार्य श्री की तुमने पूजा कर ली और एक श्रीफल ले गए थे, बेटा ध्यान रखना, अब बताता हूं तुम्हें दिवाली है। बोलो संघ में कितने मुनि हैं? बोलते नहीं हो, कितने? 50 मान लें अभी, 38 है, चलो 38 सही। वे बताओ सच्चे मुनि है कि खोटे? झूठ मत बोलना, गड़बड़ किया तो अंदर से बोलो, सच्चे मुनि है कि खोटे? पीछे वाले नहीं बोले। अच्छा, वे रत्नत्रयधारी हैं कि नहीं? तो तुम्हारी इतनी बड़ी औकात कि एक श्रीफल लेकर अकेले आचार्य जी को चढ़ा दिया। 38 मुनि नहीं है क्या? 38 एक मुनि आचार्य को श्रीफल चढ़ा दिया और 38 मुनि का अपमान किया। ध्यान रखना बेटा, 38 मिल करके तुम समझते क्या हो? अब राजस्थान के लोग जब भी आचार्य के पास जाएंगे, जितने महाराज हैं उतने श्रीफल की बोरी सिर पर लाद के जाएंगे। मैंने तो आज तक 10 साल तो मैं आचार्य के पास रहा। आप लोग महाराज रहे? 10 साल रहे। महाराज अपने कम रहे, कोई बात, हम दोनों महाराज इनको बता देंगे पहले। आज तक कोई, जितने मुनिराज हैं उतने श्रीफल लेकर आज तक कोई नहीं आया। वो कोचिंग किया हुआ व्यक्ति है, वो इस कॉलेज में कोचिंग कर गया, इसलिए उसने कभी प्रवचन सुन लिया इसलिए। अब तो बिहार वाला भी चला जाएगा। बोलो, और हम 38 के 38 लोग मिलकर के ये कहें कि तुम लोग मेरा अपमान कर रहे हो। और सही बोलो, तुम्हें अपमान का पाप लगेगा कि नहीं? 38 का, झूठ मत बोलना। तो समय भी हो गया, पता नहीं क्यों उपवास के दूसरे दिन में बड़ा खुश रहता हूं, क्योंकि मैं ओरिजिनल रहता हूं। तुम्हारा अन्न मेरे पेट में नहीं रहता इसलिए, और तुम्हारा अन्न जिस दिन रहता है उस दिन मामला गड़बड़ होता है। उपवास के दिन में ओरिजिनल हूं, इसलिए समय की भी कोई चिंता नहीं है। पर अंतिम समझे कर रहा हूं। तो देखो, बताओ महानुभाव, क्या तुम्हें 38 मुनियों के अपमान का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्या 38 मुनियों को अपना अपमान मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। क्यों? हम 38 का एक संगठन है, हम 38 का एक यूनियन है, और हम सबकी भावना है। तुम्हें बिल्कुल चिंता मत करना, एक मुनि हम लोगों में से अभिशाप नहीं देगा, क्योंकि हम लोगों ने निर्णय किया है कि आचार्य श्री में हम सब समाहित हैं। उनका श्रीफल मेरा श्रीफल, क्योंकि उनका संपत्ति मेरी संपत्ति। बाप के नाम पर कोई संपत्ति हो तो बेटे को अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल बेटा कहता है बाप की संपत्ति मेरी संपत्ति, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं। आचार्य श्री का श्रीफल मेरा श्रीफल। हाँ देखो, ठकरासी देखो, आचार्य श्री की पूजा मेरी पूजा, आचार्य श्री का नमोस्तु मेरी पूजा, क्योंकि वो मेरे गुरु। नहीं लगेगा पाप। इसलिए महानुभाव, एक की पूजा कर लो ना भगवान की। भगवान हम सब, आचार्य श्री का भी गुरु कौन है? ज्ञान सागर, उनका गुरु। अंत में सबसे बड़ा मुनि कौन है? बोलो, अरहंत परमेष्टि। परम गुरु शब्द किया, परम गुरु, बड़े मुनि, दुनिया में अरहंत भगवान। अकेले अरहंत की पूजा कर लो रे, एक बादाम में 3 को क्यों निपटा रहे हो? और उनकी पूजा होते ही हम मुनियों की पूजा हो जाएगी। सुनो, कभी मन पड़े कि गुरु की पूजा करना है, मुनि की पूजा करना है, तो चिंता मत करना। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, यदि तुम्हारा देव दर्शन का नियम है और कोई मुनिराज के दर्शन मिल जाए, तुम्हारे भगवान के अभिषेक का नियम है और मुनिराज के चरण को धोने मिल जाए, तो समझ लेना भगवान का दर्शन और पूजन का नियम पूरा हो गया। इतनी एक पूजा किसकी की? रास्ते में मंदिर तो था नहीं। कौन थे?
मुनिराज थे, तो मुनिराज की तुमने पूजा कर ली, उनका पाद प्रक्षालन कर लिया। और नियम क्या था तुम्हारा? नियम था कि मैं देव दर्शन के बिना पानी नहीं पीऊंगा। और दर्शन किसका हो गया? मुनि का। जिनवाणी ने कह दिया मुनि का दर्शन सो देव का दर्शन, और देव का दर्शन सो मुनि का दर्शन। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों की दिगंबर मुद्रा है। ये आगम का वचन है। लेकिन तुमने कहा क्या पता भैया, महाराज नहीं माने तो अपन तो सबके नाम बोल दो। ओम ह्रीम, एक श्री बल, ओम ह्रीम विद्यासागर, समय सागर, योग सागर, नियम सागर, सुधा सागर, और कौन है आगे? समता सागर, स्वभाव सागर, और आगे के नाम मुझे पता नहीं, क्योंकि वे बच्चे जब पैदा हुए आचार्य के, जब मैं बाहर था, उसके नाम मुझे कम आते हैं। और भी नाम जो भी हैं इनके नाम, ओम ह्रीम, सबके नाम लेकर ओम ह्रीम फलम निरूपामति, चढ़ाए कितने फल? अरे भैया ये सब चल रहा है, हो रहा है। समय हो गया, अपना बहुत मार्मिक विषय छड़ा है, बहुत मार्मिक विषय है कि समझो एक शक्ति ऐसी भी है जो अमावस्या को पावन बना देती है। एक शक्ति ऐसी है जो जहर को भी अमृत बना देती है। एक शक्ति ऐसी है जो शेर को शाकाहारी बना देती है। एक शक्ति ऐसी है कि फनधारी सांप को भी क्या बना देती है? हार बना देती है। छड़े हैं, वो शक्ति क्या है? उसके लिए एक साधना करना है तुम्हें। वो साधना का अपना प्रसंग चल रहा था, उसके लिए अपन बाद में चर्चा करेंगे, समय बहुत हो गया। महावीर भगवान की। प्रमुख श्रोता द्वारा प्रश्न, देखिए 5 मिनट और बैठ जाएंगे, जब तक जिनवानी स्तुति नहीं होती है तब तक आप। पूज्यवर गुरु महाराज को नमोस्तु करते हुए, महाराज जी हमारी तो आदिनाथ प्रभु के प्रति भक्ति है, और हमने कभी चिंतामणि पार्श्वनाथ की तरफ हमने कभी ध्यान से देखा भी नहीं। लेकिन अभी मैं जब से यहाँ आया हूँ, आज 10 दिन हो गए मेरे को, और मैंने रोज महावीर भगवान के सामने प्रतिक्रमण करता हूँ, तो मैंने कहा आज पार्श्वनाथ भगवान के सामने प्रतिक्रमण करते हैं। तो देखा, बार बार मैंने देखा, वहाँ तो साक्षात प्रभु खड़े हुए हैं। मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी महाराज। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हाँ ठीक है, कभी कभी मूर्तियों का दर्शन करते करते मूर्ति गायब हो जाती है और मूर्तिमान का दर्शन हो जाता है। और जैन दर्शन में मूर्ति का दर्शन कहीं लिखा ही नहीं है, मूर्तिमान का दर्शन लिखा है। आप लोग पूजा करते हैं, मान लो महावीर स्वामी या पारसनाथ की, तो उस पूजा में पारसनाथ का वर्णन होता है कि पारसनाथ की मूर्ति का? है पारसनाथ का वर्णन होता है, पारसनाथ की मूर्ति का नहीं होता कि ब्यावर में बैठी है, काले सफ़ेद पाषाण की है, इतने इंची है। ये वर्णन बहुत कहीं मिलता है, बाकी नहीं मिलता। सारी पूजा में क्या मिलता है? पारसनाथ की पूजा। तो जैन दर्शन मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्तिमान की पूजा होती है, इसलिए श्रेष्ठ है, अच्छा है। ओम शांति। पूज्यवर